ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस विशेष न्यूज पॉडकास्ट में हम आपको ले चलेंगे शांति साधना और सेवा के अद्भुत संसार में, जहां महाराष्ट्र, मुंबई और आंध्र प्रदेश के भाई बहनों ने भोजन, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में अपना योगदान देकर यह दिखाया कि सेवा ही आत्मा का सच्चा गहना है। सेवा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचती है। नव वर्ष केवल तिथियों का परिवर्तन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लाने का अवसर है। आध्यात्मिकता वह दीपक है जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। इस नए वर्ष में एक नई ऊर्जा और शांति की प्राप्ति के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के नजदीकी सेवा केंद्र पर, ताकि आप अपने जीवन को सरल, सहज और संतुलित बना सकें। क्या आपने कभी सोचा है आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? आध्यात्मिकता हमारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाती है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, मन शांत होता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और शक्ति की अनुभूति होती है। राजयोग मेडिटेशन न केवल मन को शांति देता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सरल और आनंदमय बनाता है। 31 दिसंबर 2024 का दिन परमात्म अनुभूति और आत्मिक ऊर्जा का दिन रहा। पूरे भारत से लगभग 18,000 भाई बहनें आबू रोड स्थित शांति वन मुख्यालय पहुंचे, जहां नव वर्ष का स्वागत नई दुनिया के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया। नव वर्ष 2025 में ध्यान, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के साथ एक नई शुरुआत करें और हर पल को शांति और ऊर्जा से भरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था में नव वर्ष का यह विशेष आयोजन ईश्वरीय स्मृति और ध्यान के माध्यम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा परमात्मा की याद में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात आध्यात्मिकता और मिठास का प्रतीक केक कटिंग सेरेमनी संपन्न हुई। नववर्ष की शुभकामना देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहनी जी अपने प्रेरणादायक शब्दों में कहा, नववर्ष एक नई शुरुआत है। हमें अपने संकल्पों को परमात्मा के साथ जोड़कर जीवन को उच्च और शुद्ध बनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मुन्नी दीदी नव वर्ष की बधाई देते हुए कहती हैं, नव वर्ष का हर क्षण हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने का संदेश देता है। शांति और सेवा से हम सच्चे नवयुग का निर्माण कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन की सारी उलझनें शांत हो जाती है। यह हमारी आत्मा को हल्का और हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। संस्था के महासचिव बीके बिरजुमोहन भाई ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा, नया वर्ष हमें अपने जीवन में नई चेतना और आत्मा की दिव्यता को जगाने का अवसर देता है। आइए परमात्मा की याद में रहकर सत्य, शांति और प्रेम के दीप जलाएं। भारतीय संस्कृति के ये मूल्य ही हमारी ताकत हैं। संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी जी नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहती हैं, परमात्मा की याद हमें हर कठिनाई से पार कराने वाली शक्ति प्रदान करती है। यह वर्ष हमारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का और आत्मिक रूप से सशक्त होने का है। नव वर्ष 2025 का संदेश है, ध्यान और सेवा के माध्यम से जीवन में नई ऊर्जा और नई रोशनी लाएं। आइए हम सब मिलकर एक नई दुनिया के निर्माण का संकल्प लें, जहां आध्यात्मिकता, सेवा और भारतीय संस्कृति का प्रकाश हर दिशा में फैले। आप सुन रहे थे नवयुग टाइम्स का विशेष न्यूज पॉडकास्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ऐसे ही प्रेरणादायक और खास खबरें। आप अपने विचार हमें ashutosh@bkivv.org पर भेजें। नवयुग टाइम्स की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।